नमस्कार। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। यहां पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उसके बीच के कोई भी 5 रेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स लिखे जाते हैं। फर्स्ट वन -1 एंड 0। फ्रेंड्स, अभी आप रेशनल नंबर्स देखोगे तो रेशनल नंबर्स में जब हम इंटीजर लिखते हैं तो माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट इस तरह से आते हैं। तो अब देखो -1 और 0 के बीच में कोई डिजिट है? नहीं है। यहां पे तो पूछा है कि भाई -1 एंड 0 के बीच के 5 नंबर्स लिखो। अभी है ही नहीं तो कहां पे जाएंगे? मतलब वहां पे कोई डेसिमल फॉर्म, कोई फ्रैक्शन फॉर्म होगा जो 0 और -1 के बीच में आएगा। सॉरी, 0 एंड -1 के बीच में आएगा। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं उसको हम आज देखेंगे। तो -1 एंड 0, अभी फ्रेंड्स आप देखो -1 एंड 0 उसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या करते हैं? -1/1 एंड 0/1 हम ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं होता तो 0 1 होता है। अभी आपको क्या करना है? सारे नंबर्स को, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सेकंड है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब टोटल 4 डिजिट हुए, उस सभी को पर्टिकुलर कोई भी एक कॉमन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सभी में कॉमन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम कॉमन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आंसर है वो सेम रहता है। आंसर की जो पर्टिकुलर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, वो चेंज नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 10, 100, 1000 वैसे 0 डिजिट वाला ही नंबर लेंगे। समझ लो कि हम इस सभी को 0 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 into 10 -10, 1 into 10 10, 0 into 10 0, 1 into 10 10। अभी आप डिनोमिनेटर को भूल जाओ, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर को भूल जाओ। अभी डिनोमिनेटर ना हो तो कौन कौन से नंबर आए? -10 एंड 0 आए कि नहीं? अभी सोचो कि -10 और 0 के बीच के नंबर्स है कि नहीं? यस, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो वो सारे नंबर्स क्या हुए? -1 एंड 0 के बीच वाले नंबर हुए। सभी में डिनोमिनेटर में 10 लगा दो। मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप -9, -8, -7, -6, -5, -4 इस तरह से कोई भी 5 नंबर लिखकर डिनोमिनेटर में यहां पे 10 है तो सभी में 10 आएगा। सिंपल, ये इतने नंबर हो गए। मान लीजिए कि आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 1 into 100, ये तो 0 ही रहेगा 100। अभी सोचोगे 0 और -100 के बीच में कितने सारे नंबर हैं? -99, -98, -97, -96, कितने सारे हैं? समझो 1000 होता तो 10,000 लगाओ तो 1 लाख लगाओ तो मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर दो नंबर के बीच में ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बीच में इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स छुपे हुए हैं। इनफाइनाइट नंबर्स छुपे हुए हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि दूसरे में क्या कहा है? -2 एंड -1। दूसरा क्वेश्चन है -2 एंड -1। सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो 20, 10, 10, 10। डिनोमिनेटर सेम है मतलब दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, इग्नोर करो। -20 एंड -10 के बीच के नंबर्स -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, कितने सारे हैं? मतलब कोई भी लिख दो।
समझो -19, -18, -17, -16, -15 लिख दिए। डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 लगा दो, डिनोमिनेटर में 10 रख दिए, ये आंसर आ गया। मान लीजिए कि आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा, जैसे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव 1.9, नेगेटिव 1.8, नेगेटिव 1.7, नेगेटिव 1.6, नेगेटिव 1.5, तो भी सही है, क्योंकि 19 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 1.9 आया, नेगेटिव का नेगेटिव, तो भी आंसर सही ही होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स के बीच के लिख सकते हो। तीसरा नंबर लेते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड नंबर है -4/5 एंड -2/3। यहां पे देखो फ्रेंड्स, आपको डिनोमिनेटर में कुछ दिया गया है, यहां पे तो डिजिट थे नहीं तो हमें 1 लिख दिया, लेकिन यहां पे तो आपको कोई नंबर दिया गया है, तो यहां पे ये सम दो फॉर्म में होगा, या इसका एलसीएम निकालो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो एलसीएम निकालने में टाइम बिगड़ता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ नंबर से लिखना है, कोई ऐसा नंबर नहीं लिखना है कि भाई आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले। हमको क्या करना है, सिर्फ हमको यहां पे उसके बीच के नंबर से लिखना है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मतलब आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में यहां पे 3 है तो उस 3 को इस नंबर के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 5 है तो इन दोनों को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। मतलब अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, 5 3 15। इसको अगर हम 15 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 5 3 15। अभी डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो सेम जहां पे जो प्रोसेस थी वही आ गई कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको इग्नोर करो। अभी 10 एंड 12 के बीच में नंबर आपको समझो नहीं मिल पा रहा है, तो सभी को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो। 10 12 10s are 120, 15 10s are 150, 10 10s are 100, 15 10s are 150। तो देखो डिजिट बड़े हो गए कि नहीं। अभी 150 को इग्नोर करके -100 और -120 के बीच के कोई भी 5 नंबर्स लिख दो। -101, -102, -103, -104, -105, कोई भी, कहां तक, -120 तक। तो मैंने समझो नंबर लिख दिए -107, -108, -109, -110, -111, और डिनोमिनेटर में 150 है तो 150 लगा दिए। जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसको जैसा है वैसा ही लगा दो, ये आंसर हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, -1/2 एंड 2/3। यहां पे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई। ये नंबर का डिनोमिनेटर इसके साथ फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर सेकंड नंबर के साथ, या फिर दोनों का एलसीएम। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसके साथ होगा तो 3 1 3, 2 3 6, 2 इसके साथ 2 2 4, 2 3 6, 6 और 6 कॉमन हो गए। ओके, कॉमन हो गए उसको इग्नोर करो। -3 एंड 4 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे मतलब सिर्फ 0 लगाने हैं। -30 एंड 40, -29, -28, -27, -26, -25 अप टू कहां तक, 40, मतलब 39 तक आप जा सकते हो। तो -29, -28, -27, -26, -25, डिनोमिनेटर में 60 है तो 60 रख दो। अगर कोई दूसरा नंबर हो तो दूसरा नंबर लिखो। तो इस तरह से कोई भी दो नंबर के बीच में दिखाई नहीं देता है कि नंबर्स है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर्स छुपे हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 more rational numbers in each of the following patterns। यहां पे आपको कुछ पैटर्न्स दी गई है, उस पैटर्न्स में आपको उसके बाद के 4 नंबर्स लिखने हैं। तो पहला है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। यहां पे कॉमन चीज ये है कि सभी में नेगेटिव है,
मतलब हम जो नंबर्स लिखेंगे नेक्स्ट 4 नंबर्स उस सभी में नेगेटिव आएगा, पहली बात। अभी नेगेटिव को इग्नोर करो, नेगेटिव ना हो तो 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 20। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके आपको पता चल रहा होगा कि न्यूमेरेटर है वो 3 का टेबल जा रहा है, डिनोमिनेटर वो 5 का टेबल है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो क्या आएगा? 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24। डिनोमिनेटर 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, क्या आएगा? 25, 30, 35, 40। नेगेटिव सभी में है इसलिए सभी में नेगेटिव लगा दो। ये आपकी नेक्स्ट पैटर्न होगी। इजी, मतलब थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना है, लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। ओके, नेक्स्ट पैटर्न -1/4, -2/8, -3/12। तो देखो यहां पे भी सभी में नेगेटिव है, मतलब हम जो 4 डिजिट लिखेंगे उसके बाद वाले उस सभी में नेगेटिव आएगा। न्यूमिनेटर को देखो, ऑब्जर्व करो तो वो 1 का टेबल है, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3। तो आगे क्या आएगा? 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 6s are 6, 1 7s are 7। डिनोमिनेटर 4 का टेबल है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28। नेगेटिव है तो सभी में नेगेटिव लगाओ। तो ये हमारी पैटर्न होगी। नेक्स्ट 1/6, 2/12, 3/18, 4/24। यहां पे भी सभी में नेगेटिव है, यहां पे न्यूमेरेटर में है, बाकी सभी में डिनोमिनेटर में, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाना है। डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में लगाएंगे। न्यूमेरेटर है वो 1 का टेबल है, 1 2 3 4। आगे क्या आएगा? 5 6 7 8। डिनोमिनेटर 6 12 18 24, मतलब वो 6 का टेबल है। 24 के बाद 30 36 42 48। और नेगेटिव यहां पे है लेकिन नीचे है, डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव लगाओ। ये पैटर्न हो गई। नेक्स्ट -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। यहां पे भी नेगेटिव सभी में है लेकिन नीचे, तो नीचे लगाएंगे। ऊपर वाला 2 का टेबल दिखाई दे रहा है आपको। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 10 12 14। डिनोमिनेटर 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 24। डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो। जब आपको पैटर्न में पता ना चले कि भाई इन दोनों के बीच का रिलेशन पता नहीं चल रहा है तो इसको भूल जाओ, समझो थोड़ी देर के लिए। यहां से पैटर्न पता चल रही है, उस पर आगे बढ़ो। ओके, तो इस तरह से हमने जो पैटर्न है उसको कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। अभी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी जो नंबर्स आपको दिए जाए उस नंबर्स को अगर आप रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब उसका लोवेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करो और आंसर सेम मिले तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 1/2 और मैंने लिखा 5/10। अभी देखो 5/10 को मैं सिंप्लीफाई करूं तो उसको मैं रिड्यूस करूं तो मैं यहां पे 5 2s are 10, यहां पे 5 1s are 5, 5 और 5 कट, न्यूमेरेटर में रखा 1, नीचे आया 2, तो इसके जैसा हो गया कि नहीं? ओके, मीन्स क्या हुआ कि 1/2 एंड 5/12 आर इक्विवेलेंट। अगर हम उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो सेम डिजिट आता है। तो उसी तरह से आपको यहां पे जो नंबर दिए गए हैं उसके इक्विवेलेंट नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, आपको क्या करना है? उसके इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करने।
अभी इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करना यानी क्या, उसका टेबल लिखना, उसका टेबल लिखना। जैसे हमने ऊपर लिखा है ये सारे इक्विवेलेंट नंबर ही हैं। इसको अगर आप रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको सभी में सेम आंसर मिलेगा। तो इसका आप टेबल लिखो, नेगेटिव को इग्नोर करो, नेगेटिव नहीं है। 2 का टेबल 4, 6, 8, 10। 7 का टेबल 14, 21, 28, 35। नेगेटिव ऊपर है तो ऊपर लिखो एक बार, खत्म। 5/3 में 5 का टेबल 10, 15, 20, 25। डिनोमिनेटर में 3 का टेबल 6, 9, 12, 15। नेगेटिव नीचे है तो नीचे लिखा। 4 and 9, 4 का टेबल लिखो 12, 16, 20, 24। 9 का टेबल 18, 27, 36, 45। नेगेटिव नहीं है तो मत लिखो। तो ये उसके इक्विवेलेंट नंबर हो गए। मतलब इक्विवेलेंट नंबर यानी क्या, वन टाइप ऑफ टेबल, लेकिन न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्लियर? तो इस तरह से हमको इक्विवेलेंट नंबर मिलते हैं। आप इक्विवेलेंट नंबर कोई भी ले सकते हो, जैसे कि यहां पे पहला क्वेश्चन है -2/7। तो अगर आपने लिखा -20/70 तो भी चलेगा, क्योंकि आप देखो तो 0 0 उड़ गए तो आ गया सेम आंसर। अगर आपने लिखा -200/700 तो भी सेम आंसर, क्योंकि दोनों 0 उड़ जाएंगे तो सेम आंसर आएगा। समझो आपने लिखा -2000/7000 तो भी चलेगा। सेम इसी क्वेश्चन में समझो 5/-3 है तो आपने लिखा 50/-30, 500/-300। तो सभी में यहां पे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, 100 के साथ किया, 1000 के साथ किया। मतलब न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तब जो आंसर मिलता है वो आंसर जो आपका मेन फिगर है, मेन डिजिट है, उसका इक्विवेलेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। अभी नंबर लाइन है जो आप 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। पहले आपने नेचुरल नंबर को दिखाया होगा, होल नंबर्स को दिखाया होगा, इंटीजर्स को नेचुरल नंबर लाइन पर दिखाया होगा। अभी रेशनल नंबर को दिखाते हैं। रेशनल नंबर को जब आप नंबर लाइन में दिखाते हो तो थोड़ा सा बेसिक देख लो। तो समझो ये आपकी लाइन है, यहां पे 0 आया, 1 2 राइट हैंड साइड में आएंगे, -1 -2 लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, -1 -2 लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर फिर वो नेचुरल नंबर हो, वो रेशनल नंबर हो या इंटीजर हो, अगर वो नेगेटिव है, तो 0 राइट हैंड साइड में आता है। आप देख सकते हो, इसको अगर हम जूम आउट करें, जूम इन करें तो -1 इस साइड और 0 इस साइड है। मतलब जब नेगेटिव हो तब आपको 0 राइट हैंड साइड लेना है, एंड अगर 0 और 1 को आप लो, मतलब पॉजिटिव हो, तब 0 लेफ्ट हैंड साइड में आता है। क्लियर? तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव है तो 0 राइट साइड में आएगा, पॉजिटिव है तो 0 लेफ्ट साइड में आएगा। उसको देखते हैं। पहला नंबर 3/4। 3/4 कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब 0 कहां पे आएगा? आप सिंपल आप लॉजिक लगाओ। रफ में ऐसा हो तो एग्जाम में भी आप साइड में कहीं पे ड्रॉ कर लो, रफ पेज में। तो 0 and 1 पॉजिटिव है तो 0 कहां आया? आप जूम करो तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में आया, पॉजिटिव में, मतलब 0 यहां पे कहीं आया। क्लियर? आपको शुरुआत 0 से करनी। क्लियर? समझो यहां पे -5/8 में नेगेटिव है, -5/8। अभी नेगेटिव है तो नेगेटिव में 0 कहां आया? राइट साइड में आया, तो 0 आपको यहां पे रखना है। आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। -7/4 नेगेटिव है तो नेगेटिव में आप देखोगे तो कहां आएगा? 0।
इस साइड आएगा एंड पॉजिटिव मतलब फिर से इस साइड। तो 0 आपको डिनोट कर देना है पहली बार। 0 डिनोट करने के बाद 0 का किसी भी नंबर के साथ अगर आप डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है, या फिर मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 0 ही आता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे जो रियल क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर दिया गया है उसको लिख देंगे, क्योंकि 0 अपॉन कोई भी डिजिट, एनी डिजिट इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम यहां पे समझो 4 है तो हमने 0 अपॉन 4 लिख दिया, सेकंड में 8 है तो हमने 8 लगा दिया, फिर समझो 4 है तो हमने 4 लगा दिया, यहां पे 8 है तो हमने 8 लगा दिया, क्योंकि आंसर तो 0 ही आएगा। सिंपल। अभी आपको सिंपल वे में ये करना है कि 4 है तो सभी के डिनोमिनेटर में 4 आएगा, सभी के डिनोमिनेटर में 4 आएगा। तो यहां पे लिखते जाओ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, 5/4 6/4। 4 है तो सभी के डिनोमिनेटर में 4 रख दो। अभी डिनोट क्या करना है 3/4 ये आ गया, उसको स्टार करो, बॉक्स करो, एक्सरसाइज कुछ भी उस तरह से दिखा दो ताकि पता चले, एकदम इजी। 0 1 2 3 4 आप जैसे लिखते हो वैसे ही, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 लिख दो। सेम नेगेटिव में 0 कहां आएगा राइट साइड, 0 कहां आएगा राइट साइड। अभी 0 से आप शुरुआत करो तो क्या आएगा 1, लेकिन नेगेटिव है तो -1, 2 मतलब -2, 3 मतलब -3, 4 मतलब -4, 5 -5, 6 7 इस तरह से होगा। डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो डिनोमिनेटर में 8 रख दो, बात खत्म। डिनोट करना है -5/8, इसको इस तरह से बॉक्स बना दो। मतलब आपको 0 1 2 3 4 ही लिखना है, लेकिन पॉजिटिव हो तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 1 2 3 4 लिखो। आप देखो देखने जाओगे तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव में 0 राइट साइड आएगा और इस तरह से 7/4, तो डिनोमिनेटर में 4 आया। अभी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन किस साइड नेगेटिव है, इसलिए आप अगर यहां पे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। डिनोमिनेटर में 4 है तो यहां पे 4 रख दो, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4, -7/4 को डिनोट करना है, आंसर आ गया। लास्ट वन 7/8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 रख दो, सेवन अपॉन 8 को डिनोट कर दो। तो फ्रेंड्स इस तरह से रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगर पॉजिटिव है तो जैसे हमने यहां पे देखा इस तरह से 0 कहां आएगा लेफ्ट साइड और हम राइट साइड में मूव करेंगे। अगर नेगेटिव है तो 0 कहां आएगा लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब राइट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा।